अस्मा और सुल्तान की बात हुई इस बारे में। अस्मा ने सिद्रा को सगी बेटी की तरह पाला था, यूं आसानी से कैसे जाने देती वो उसे? अस्मा, आपसे एक बात कहूं? जी कहें। अगर आपके पास कोई अमानत रखवा जाए और फिर वो अपनी अमानत वापस लेना चाहे तो तुम क्या करोगी? तो जाहिर है मैं उसकी अमानत वापस कर दूंगी, लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? सिद्रा भी तो किसी की अमानत है। वो तो हमारी बेटी है बस। बेटी तो है, मगर किसी की अमानत भी है वो। आखिर आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? साफ साफ बताते क्यों नहीं क्या बात है? नीलम चाहती है कि सिद्रा को घर वापस ले जाए। क्या? मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वजह है इसकी? क्या हो गया उसको? यही तो हम सबकी समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। क्यों हम सबको परेशान करके रख दिया उसने। अगर आप बोले तो मैं उससे बात करूं? नहीं, इस वक्त उससे बात करना फायदेमंद नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप मुझे कोई कोशिश भी नहीं करने देंगे? देखो अस्मा, इस वक्त बात करना झगड़ा मोल लेने के मुतरादिफ। तो क्या मैं बैठी तमाशा देखती रहूं? आखिर वो मेरी बेटी है, मैं उसे कैसे किसी के हवाले कर सकती हूँ? अगर उसको ऐसे ही करना था तो उसने अपनी बेटी मुझे दी क्यों थी? देखो अस्मा, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, सब्र करो। बेहतरी होगी? ये बेहतरी की बात है? एक माँ से उसकी बेटी छीनी जा रही है और आप कह रहे हैं सब्र करो। एक दिन की बच्ची थी जब मैंने उसको अपनी गोद में लिया था। आखिर कोई अपनी बेटी को किसी के हवाले कैसे कर सकता है? मैं माँ हूँ उसकी। के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ। सिद्रा घर तो आ गई, लेकिन नीलम का रवैया सिद्रा के साथ माँ वाला तो बिल्कुल नहीं था। सिद्रा, जरा जाओ और किचन को साफ कर दो, बहुत गंदा हो रहा है। सुबह से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मामू पढ़ाई, कल मेरा टेस्ट है। मैंने कौन सा तुमसे किचन में कलर करने को कह दिया है? जरा साफ कर दो जाके। अब बैठे बैठे मुझे क्या देख रही हो? जाओ। अच्छा बात सुनो, ड्राइंग रूम में जाके डस्टिंग भी कर देना। अरे सिद्रा, मेरी जान, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? कल तुम्हारा टेस्ट है ना? मुझे तो लग रहा है यही टेस्ट हो रहा है, मगर मामू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो मामा है ना बेटा, तुम मामा की बात मानते हैं ना? ये कैसी मामा है जो मुझे तकलीफ देके खुश होती है? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मामा कभी ऐसा नहीं करती, बल्कि किसी की भी मामा ऐसा नहीं कर सकती है ना? तो कर तो रही है। अच्छा तुम परेशान ना हो, ये रहने दो, ठीक है? ये काम मैं कर लेती हूँ और आप जाकर अपने टेस्ट की तैयारी कर लें। ओके मेरी जान? ठीक है, शाबाश, जाओ मेरी जान। नीलम का सुलूक देखकर मुझे ख्याल आता था कि सिद्रा को वहां से क्यों ले आई। दानिश पर भी बुरा असर पड़ रहा था। आज पापा से कहो हमें मूवी दिखाने लेके जाएं। मैं नहीं कहूँगी, तुम कहना। मैं जाऊँगी भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? बस ऐसे। तुम यहाँ आके खुश नहीं हो ना? नहीं,
खुश हूँ, मेरा घर है। सुल्तान अंकल के घर खुश थी ना बहुत? यहाँ भी खुश हूँ। मम्मा ऐसा क्यों करती हैं तुम्हारे साथ? वो मेरी मामा है, वो कुछ भी कर सकती है। तो तुम रात को रोती क्यों हो? नहीं तो तुमसे किसने कहा? मुझे रोने की आवाज़ें आती हैं। अगर तुम यहाँ के खुश नहीं हो तो वापस चली जाओ। नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, ये मेरा घर है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वहाँ चले जाता। क्यों? वहाँ क्यों जाते? अपना घर छोड़ के? बस वैसे ही। ये बड़ों के झगड़ों में बच्चे क्यों पिस जाते हैं? पता नहीं, ये सब बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मम्मा पापा ने सुल्तान अंकल को दिया ही क्यों था जब वापस ही लेना था? पता नहीं, बस मैं जा रही थी। नीलम ने अपनी बेटी सिद्रा को सोने की चिड़िया समझा और उसके जरिए वो जो भी फायदा हासिल कर सकती थी उसने वो फायदा हासिल करने की भरपूर कोशिश की। सुल्तान भाई, सिद्रा को आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि आप दोनों से मिलवा के ले आऊं। भाई आपने हमें कह दिया होता, हम लोग आ जाते। आप लोग कैसे आए हैं? रक्शे से। बहुत गर्मी हो रही थी पर सिद्रा ने इतनी जिद की कि मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलवा ही दूं। सिद्रा बेटा, यहाँ मेरे पास। हाँ जाओ। कुछ खाए पिएंगी आप? नहीं भाभी, रोजे के बाद कहाँ कुछ खाने की हिम्मत होती है, बस पानी पिला दें। अरे आपकी चप्पल तो बड़ी प्यारी लग रही है, कहाँ से ली? मॉल से ली थी। अच्छा, अब अगली बार जाऊंगी ना तो आपके लिए भी लाऊंगी, ठीक है? मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ। मामा, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ हाँ बेटा, जाओ ना। और नीलम, घर में तो सब खैरियत है ना? जी सुल्तान भाई, सब खैरियत है। अगर आप मुझे बता देती तो मैं खुद आ जाता लेने के लिए आपको। इतनी दूर से आप गर्मी में रक्शे में आई हैं, तकलीफ हुई है ना आपको? हाँ, तकलीफ तो हुई। अब देखे ना, आप लोग तो आ जाते पर सिर्फ आपके ही आना जाना नहीं होता बल्कि स्कूल भी लेके जाना होता है सिद्रा को, और कभी कभी तो दोस्तों के यहाँ भी। बेचारी बिल्कुल थक जाती है। हाँ भाई, अब सोहेल तो हर वक्त घर पे मौजूद नहीं होता होगा, तो इसको कौन घुमाने के लिए ले जाएगा? जी बिल्कुल, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर सिद्रा के लिए कोई गाड़ी होती तो कितनी उसको सहूलत हो जाती। और वैसे भी मुझे ड्राइविंग आती है, बहुत पहले सीखी थी और फिर से सीख लूंगी। मैंने तो सोहेल से कहा था कि गाड़ी दिला देता हूँ, मगर उसने खुद ही इनकार कर दिया। कह रहा था कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं, जगह तो है, बल्कि उन्हीं की परेशानी आसान होगी। अब देखे ना, मैं उसको स्कूल भी आराम से ले जाया करूंगी और जहाँ जाना होगा वो चली जाए। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ। हमारा ये सब कुछ सिद्रा बेटी का ही तो है। मामा कह रही हैं शरबत बना दूं? हाँ, शरबत बनवा दो और उनसे कहना कि शरबत ज़्यादा डालें और ठंडा बहुत हो। जल्दी जाओ। जब सुहेल को गाड़ी का इल्म हुआ तो घर में एक हंगामा खड़ा हो गया। लंदन ओलंपिक के दूसरे दिन भी पॉइंट टेबल पर तुमने सुल्तान भाई से क्या कहा? 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टीम पे। क्या कहा है? आपने जानी, इधर मेरी तरफ देख के बात करो। तुमसे ही बात कर रही हूँ और कैसे करूँ? मैं हूँ साजिद हसन और अब आप देख। क्या है? मैं पूछता हूँ उनसे गाड़ी का कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने उनसे गाड़ी का नहीं कहा, बल्कि मैं सिद्रा को उनसे मिलवाने के लिए लेके गई थी, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आपको गाड़ी की ज़रूरत है, मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ। तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। और तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लूंगा? नहीं नहीं, मेरी बात पे यकीन ना करो, तुम यकीन करो अपने भाई की बात पे और झगड़ा करो। मैं तो झूठी हूँ ना, मैं कब सच बोलती हूँ? वो लोग फरिश्ते हैं बस। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी उनसे ये सब कुछ कहने की? अगर एक गाड़ी दिला देंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? कहाँ लेके जाएंगे इतनी दौलत? कफन में जेबें नहीं होती, समझे? मगर तुम्हारी आंखों में हैं जेबें कभी ना भरने वाली, लालच की। बात सुनो सुहेल, ये मैं अपने लिए नहीं, सिद्रा के लिए ही कर रही हूँ ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रही हो। मुझे बुरा लगता है सुल्तान भाई से कुछ भी लेना। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? भाई हैं तुम्हारे, उनसे कुछ लेने में कैसी शर्म? ख्वाम जज्बाती हो रहे हैं। ख्वामा खा नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिद्रा को वहाँ से क्यों लेकर आई हो।
इसलिए ताकि उनको ब्लैकमेल कर सको। ब्लैकमेल सुल्तान भाई को? ये आप सोच भी कैसे सकते हैं सुहेल? सोच नहीं, देख रहा हूं। और अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम्हारे दिल में सिदरा के लिए ममता नहीं चाहिए, ये कुछ और ही है। और अगर आइंदा तुमने उनसे कोई ऐसी वैसी फरमाइश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्यों ना करूं मैं फरमाइशें? तुम मेरी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, सुल्तान भाई तो कर सकते हैं ना। और तुम्हें तो मैं देख लूंगी, सफिया बेगम।